हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जब हम कलर पेज के अंदर जाके हम कोई ऑब्जेक्ट को कोई सब्जेक्ट को हम ट्रैक करते हैं तो विंडोज़ के अंदर जाके उसका हम पूरा बनाते हैं। तो जब तक अगर वो छोटा शॉट है उस पर कोई डिस्टर्बेंस आसपास कोई और चीज़ नहीं आ रही वो इजीली हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर मूवमेंट आती है, लंबी मूवमेंट आएगी या कोई आसपास कोई और ऑब्जेक्ट आता है या आर्टिस्ट या कोई कैरेक्टर पास करता है तो उसकी ट्रैकिंग बहुत बार देखा है शिफ्ट हो जाती है। उसको हम कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम कलर पेज में आ गए। तो सबसे पहले हम चारों नोड को लेबल करेंगे। पहले को इनपुट, दूसरे को बैलेंस, तीसरे को विंडोज और चौथे को आउटपुट। अब जैसे कि ये मेरा फुटेज सोनी की है तो सबसे पहले हम सी एस टी डालेंगे इनपुट के अंदर। तो सोनी की है तो इसके अंदर क्या आएगा, सोनी एस गैमेट सेनी 3, उसके बाद एस लॉग 3। और देखिए उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए, डविंची वाइट गैमेट, डविंची इंटरमीडिएट। और आउटपुट में आके हम सी एस टी डालेंगे तो इसमें क्या डालना है, डविंची वाइट गैमेट, डविंची इंटरमीडिएट, रेक्स 709 और गामा 2.4। तो अब देखिए इसमें वैसे ही सारे कलर्स आने शुरू हो गए हैं। तो बेसिक हम इसमें ज़्यादा बैलेंसिंग का ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो जनरली हम यहाँ से गए वेक्टर स्कोप के अंदर और ये देखिए ये जो वाइट को देख के हम इसको यहाँ पे आके मैं पहले सबसे पहले इसको गामा करके लीनियर करते हैं और उसके बाद ब्लू मैक्स को ज़ीरो कर देंगे। इससे क्या है कि जैसे हम जब शूट कर रहे थे कैमरा का उस टाइप का पूरी चीज़ आ जाएगी। अब गेन में आके हमने थोड़ा वाइट बैलेंस किया, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा, जिससे कि ये वेक्टरस्कोप में ठीक दिखे। अब हो गया। अब इसमें थोड़ा डार्कनेस टोन ज़्यादा है तो हम थोड़ा ब्लैक उठाएंगे और गेन भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि और गामा थोड़ा करके उनको थोड़ी क्लीन सी इमेज दिखनी चाहिए। बेसिकली जनरली ये बैलेंस हो गया और ये देखिए थोड़ा हो गया है। अब इसके बाद अब इसको हम चला के यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फूलों का है ये जिस पैनल पे लगा हुआ है मैं इसको मास्क करेंगे, इसमें हम विंडो बनाएंगे। तो इसमें चलिए हम आते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ के अंदर टूल लेते हैं, ये पेन वाला लेते हैं और इसको हम पॉइंट वाइज ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ये उसके सब्जेक्ट के पास ही है, हम इसको रफली करके दिखाएंगे, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने के लिए अभी इतनी ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि समझने की बात है कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। और यहाँ आके हमने इसको जोड़ दिया। अब जब हम इसको देखिए, हम इसका गामा जब बढ़ा रहे हैं वो एरिया थोड़ा ब्राइट हो गया और इसके साथ इसमें हमने इनसाइड थोड़ा कम किया, आउटसाइड थोड़ा बढ़ाया और सॉफ्टनेस लाए थोड़े। जनरली मतलब अपने हिसाब से आप देख लीजिए इमेज को, क्या है कि मैं ज़्यादा दिखाने के लिए कि डिफरेंस दिखाने के लिए कर रहा था। और यहाँ पे आके हम जैसे ही इसको ट्रैकिंग करते हैं, ये देखिए इसने ये ऑब्जेक्ट ही पकड़ लिया आगे पीछे जाने के लिए। तो जहाँ पे पहले इसको किया था अब यहाँ पे देखिए हम पीछे आएंगे। अभी ये इस टाइम ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे आके उन्होंने शुरू किया। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे ही वो आए हैं वहाँ पे एक इन पॉइंट देना है। अभी हम क्लिप में करेंगे, मैं क्लिप में करके दिखा रहा हूँ क्लिप और फ्रेम में डिफरेंस क्या है। फिर अगला पॉइंट लिया हमने, फिर हमने यहाँ पे जैसे इससे मूवमेंट शुरू करी वापस लेके गए और एक और इन मारा और आगे गए, फिर वापस पीछे किया, एडजस्ट किया और वहाँ पे इन मारा, फिर आगे एक और क्या। देखिए अभी वो कैरेक्टर को ही फॉलो कर रहा है, उसने पकड़ लिया उसको, तो उसको मूवमेंट उसकी दिख रही है और जो हमको चाहिए नहीं। तो उसको थोड़ा एडजस्ट हम भी खुद भी करते हैं, देखते हैं लाके कि थोड़ा ठीक ही लगे। तो इसके बाद एक और इन लिया, अभी भी ये उसके साथ कैरेक्टर के साथ ही मूव कर रहा है, उसको पकड़ा हुआ उसने शोल्डर वगैरह। तो हम उसको एडजस्ट करके एक और इन मारेंगे और आगे गए। यहाँ उसको छोड़ देना चाहिए, देखते हैं क्या है। और हमने एक और इन मारा और इसके बाद आ गया, लेकिन अभी वो उसके पीछे पीछे उसे दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया देखिए। तो हम इसको आके एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एडजस्ट कर रहे हैं और उसके साथ हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स बाद में आ जाते हैं। खैर चलिए, हमने यहाँ पे एक इन दे रखा है। अब हम इसको जब हम वापस लेके आते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे विंडो के साथ एक और हम इसको एक ऐड नोट करते हैं जो कि लेयर में लाएंगे। लेयर में लाने के बाद ये देखिए वो वाला जो था वो सारी चीज़ चली गई, क्योंकि ये उसके नीचे और नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आता है। इसको भी हम लेबल कर देते हैं, इसको हम करते हैं लेयर।
के नाम से हमने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, लेयर 2 कर दिया, ऊपर विंडो वाला है वो लेयर 1 है, एक तरह से लेयर, चलिए इसको लेयर ही कर देते हैं। तब इसको जब हमने डाला है तो उसके बाद क्या है कि जब हम इसको ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, मास्किंग करेंगे हम इसको। अब हमने इनको मास्किंग की, बेटर किया, ये देखिए सिर्फ ये कैरेक्टर ही सब सिलेक्टेड है। हमने इसको ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया। तो ये मैजिक ये मैजिक मास्क है, ये बेटर है पहले से। अभी इतना मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, इट इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे ये देखिए हम सब्जेक्ट को आगे पीछे मास्किंग कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और करना चाहिए। अब ये बैकवर्ड जा रहा है, जल्दी ही हो जाएगा। और इसको हम रैंप अप करते हैं, थोड़ा हटाते हैं मास्किंग। और इसके बाद जब हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, ये देखिए ये हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, ये सॉरी दूसरा मेरा क्लिप का आ गया, इस क्लिप को रखते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर, ये जब हम क्लिप चलाएंगे तो जो हमने पहले किया था, अब इसको ऊपर वाले को देते हैं विंडो को। अब ये देखिए जब हम इसको चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये पीछे रह रहा है। क्यों रह रहा है, यही इसका इशू है। ये वहाँ आके तो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये वहाँ पे आके पीछे चला गया। तो जो हम करना चाह रहे थे वो उसने ढंग से उसको किया ही नहीं। अब हम इसको फिर से करके देखेंगे, अगर क्लिप में जाके हम फिर से फ्रेम इन आउट करके देखते हैं, क्योंकि मेरा करके देखें, जिससे समझ आए कि हम ज़्यादातर हमारे से प्रॉब्लम क्या होता है। जो हमारा से गलती हो जाती है वो ये है कि अब हम इसमें वापस जाके इसको बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे आना है, इस हिसाब से आना है तुमने। लेकिन ये हम कर रहे हैं क्लिप के अंदर, पूरे क्लिप को हम करने की कोशिश में है। तो इससे आपको क्लिप और जो साथ में उसके फ्रेम है उसका भी डिफरेंस पता चल जाएगा। अब हर क्लिप में आके जहाँ हमने पहले इन दिया था वहाँ पे इसको धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं कि ये ढंग से है। देखते हैं ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसमें यही हमसे असल में गलती होती है कि जब हम क्लिप को यूज़ करते हैं तो उसमें हम कितनी भी कर लें। अब देखिए यहाँ ठीक दिख रहा है। अब हम आके हम इसको चलिए मूवमेंट की, अभी इसको फिर पकड़ लिया इसने। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो हमने मास्किंग करी थी, ये हमने करी थी क्लिप के अंदर आके। अब हम इसको यहाँ पे लाके इसको क्लिप में जैसे हमने किया, देखिए बार बार हम एडजस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा है। अब पूरा करने के बाद भी ये प्रॉपर नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सारी चीज़ को अगर हम जैसे देखते हैं तो ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो हमने इसको देखिए जहाँ भी जाएंगे ये इसको टैग करके इसको मूव कर रहा है इसके साथ। तो अब हम फ्रेम में लेके आए हैं, देखिए फ्रेम में हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम फ्रेम में आए हैं तो ये जो इसको ट्रैकिंग कर रहा था वो वैसे तो उसमें दिखाएगा, लेकिन क्या है कि हम इसको धीरे धीरे लाके पूरी चीज़ को सेट करने की कोशिश में, वही इन आउट जो हमने पहले दिए थे इसको इसमें भी हमको इन देना पड़ेगा। एंड तक जाते हैं हम, इसको हम पूरे क्लिप से बाहर निकालेंगे और हमने निकाल दिया। अब देखिए हमने इसको क्लिप की जगह फ्रेम में किया है। अब हमने इसकी मास्किंग भी ऑन कर दी है। अब इसको मूवमेंट करिए, देखिए अब वो उसको ट्रैक नहीं कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। तो ये जो सारी चीज़ है, जब हम विंडोज़ को, जब हम इसको मास्किंग करते हैं विंडोज़ के अंदर, तो हम उसके अंदर देखिए इसको ऑफ कर दिया और यहाँ पे देखिए ये चल रहा है, इसमें कोई ट्रैकर नहीं है। देखिए पूरा मैंने क्लिप बाकी बंद कर दी है। अब इसमें आके मैं पावर विंडो ऑन कर देता हूँ, ये देखिए ये इसको पकड़ नहीं रहा है। और जो शेडो भी हमने, जो इमेज भी हमने, जो हाईलाइट भी हमने जो उसके अंदर ब्राइटनेस दी है वो पीछे ही है। ये अगर आपने करना है तो इसको आपको, जब आप करेंगे विंडोज़ के अंदर ट्रैकर, तो इसको हम फ्रेम में करेंगे। जब हम फ्रेम में करते हैं तब ये बिल्कुल ही क्लीन आता है। जैसे ही हम उसको, ये देखिए हमने ऊपर की लेयर नीचे की ऑफ करी, जो सबसे ऊपर आती है, जैसे उसको ऑफ किया वाइट आ गया था, जैसे उसको ऑन किया प्रॉपर आ गया। तो ये जो इन मार्क्स हैं ये क्लिप की जगह हम जब फ्रेम में करेंगे तभी ये प्रॉपर होगा, वरना ये प्रॉपर नहीं होगा।